नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जीए एजुकेटर पीयूष सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल जीए बाई पीयूष सर पे। दोस्तों, जीए हो, जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, आपका सारा सॉल्यूशन इसी चैनल पे है। सारे समस्या का समाधान आपके इसी चैनल पे है। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि मेरी जितनी भी क्लासेस हैं आपके एग्जामिनेशन की, वो सारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया आखिरकार, जिसका हम लोग 3 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इलेक्शन का साल था, 2024 में इलेक्शन है तो आना ही था। 10 लाख और वैकेंसी देने की बात भी कही गई है। पिछली सारी रुकी हुई वैकेंसीज भी क्लियर करेंगे, भाई इलेक्शन में जाना है। अब दोस्तों, हमारे सामने ये उथापोह की स्थिति है, उथल पुथल की स्थिति है, उहापोह की स्थिति है कि भाई करे तो करे क्या सर। अब इस एक महीने में तैयारी कैसे करें। 17 अगस्त को एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, तो अब इसमें जिनका शुरू में ही पड़ जाएगा उनको टाइम कम मिलेगा, जिनका बाद में पड़ेगा उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन आप ये मान के मत चलो, आप मान के चलो आज़ादी के दिन तक ही आप लोगों को तैयारी कर लेनी है। 15 अगस्त तक आपको सारी तैयारी कर लेनी है। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है आपको 25 नंबर का मिल रहा है, रीजनिंग 30 नंबर का मिल रहा है, जनरल साइंस 25 का, और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है वो आपका 20 नंबर का मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की तैयारी तब पिछले 3 साल में जम के किए हो, तो अब आप शुरू से यूट्यूब पे जा जाके लेक्चर ढूंढोगे, ये सब मत करो, अब इतना समय नहीं है। अब आप करो क्या, ऑनलाइन टेस्ट दो, आप मॉक टेस्ट दो। वहां पे जो क्वेश्चंस फंसे बस उन्हीं टॉपिक्स को जाके पढ़ो, जो क्वेश्चंस फंसे उन टॉपिक्स को जाके पढ़ो, और चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, जम के प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऑफलाइन पेपर आज तक आप करते हो, ऑफलाइन पेपर का अलग है और ऑनलाइन पेपर का गेम एकदम अलग है। ऑफलाइन पेपर जहां फुटबॉल की तरह होता है कि सारे प्लेयर दिख रहे हैं, हर पेज पे पलट के देख लिए कौन किस 36वें पे छुपा है, कौन 38वें पे छुपा है, कौन 42वें पे, कौन 17वें पे। ऑनलाइन में आपको एक बार में एक क्रिकेट की तरह एक बॉल खेलनी होती है। अब आप अगर प्रोफेशनल है तो आप जो है कि पता है आपको कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी अभी मारनी है, कौन सी बाद में मारनी है स्लॉग ओवर में। इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम पेपर, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि इस समय केवल 1 महीने ऑनलाइन टेस्ट दो, जैसे एग्जाम हो रहा है वैसे दो। क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आपको सेम पेपर मैं दूंगा, ऑफलाइन में आप डबल नंबर लाओगे दोस्तों, और वही पेपर ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे लैपटॉप पे दे दिया जाए करने को, आप आधा नंबर लाओ। आप भी वही हो, पेपर भी वही है, नॉलेज भी वही है, बस चेंज क्या हुआ, मोड। ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बस इतने में खेल हो गया। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी तो तैयारी पूरी है लेकिन ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे, वो धोखा खा जाएंगे। इसलिए मैं सही समय पे आपको सही सलाह देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं, कि ऐसा ना हो कि आप ये गलती कर दो और आपको ये रहे कि यार किसी ने हमें ये बात नहीं बताई थी, किसी ने हमें ये गाइड नहीं किया था, यार हमें पेपर आता हुआ छूट गया। क्योंकि ऐसे पेपर्स में क्या होता है, टाइम कम पड़ जाता है दोस्तों, ये टाइम गेम होता है, नॉलेज नहीं कम पड़ती, टाइम कम पड़ जाता है जिनकी ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं होती। तो सीरियसली जिस तरीके से पेपर होगा उसी तरीके से दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी दोस्त से ले लीजिए, माउस नहीं है माउस खरीद लीजिए, लेकिन वो उस पर भी मत करिए, जो कि कैसे एग्जाम होगा वैसे करिए, ट्रैक पैड पे मत करिए। अगर नहीं है कोई व्यवस्था, साइबर कैफे पे जा करके करिए, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट डेली दीजिए, डेली दीजिए, डेली दीजिए। और जो क्वेश्चंस फंसे उन टॉपिक्स को पढ़ डालिए यूट्यूब पे सर्च करके, मैथ्स के, रीजनिंग के, जो भी। बात आती है कि आप भीड़ से आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि भीड़ से आगे निकलना है, जीतना है, यहाँ पास नहीं होना है। पास होने वाली मेंटालिटी अलग है, 33% वाली, सब पास हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको भीड़ में आगे रहना है, आपको उन 1,03,000 लोगों में आना है जो नौकरी पाने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। वो 1 करोड़ लोग जो फॉर्म भरे हैं उनसे एडवांस लेवल का सोचना होगा। और वो एडवांस लेवल का क्या है, 3 साल से सब साइंस पढ़ रहे हैं, सब मैथ पढ़ रहे हैं, सब रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो और आप अभी भी पढ़ोगे। लेकिन आपको जोर कहां देना है, करंट अफेयर सेक्शन में, क्योंकि वो तो जो 3 साल पहले पढ़ा था उसका बेकार है, जो 2 साल पहले पढ़ा था उसका बेकार है।
अब तो गेम चेंज करेगा करंट अफेयर सेक्शन जो 20 नंबर का है। तो समझ रहे हैं आप? तो आप ये समझ लीजिए कि 25, 25, 50, 30, 80 नंबर तो सब लोग एक बराबर है, सबकी तैयारी वैसी ही है। लेकिन जो ये 20 नंबर आखिरी का है करंट अफेयर वाला, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगा, जिसकी तैयारी प्रॉपर होगी अब इस महीने जो इस पे फोकस करेगा, क्योंकि भाई करंट अफेयर पुराना तो आप बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते, पुराने से आएंगी भी तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें, जैसे मंगलयान, चंद्रयान, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी खबरें, डिमोनेटाइजेशन, ऐसी बड़ी बड़ी न्यूक्लियर परीक्षण, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत पुराने से पूछता है, उसको भी हम लोग स्टैटिक जी के मान लेते हैं, उसको हम लोग करंट अफेयर नहीं मानते, जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं। रुपया का नया वाला सिग्नेचर, नई वाली साइन कब आई थी, तो ऐसी चीजें 2010 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर वो सब हम स्टैटिक जीके में मानते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों 5 बजे मेरी क्लास होती है। एक तो आप 6 मंथ करंट अफेयर की वो कर सकते हैं, सबसे बढ़िया कि 6 मंथ करंट अफेयर में स्टेट वाइज कराता हूँ कि इस स्टेट में 6 मंथ में, एक साल में क्या क्या हुआ, उसको आप लोग एकदम रेगुलर करिए। मैं रेगुलर कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। जब तक आपका एग्जाम होता रहेगा दोस्तों, तब तक ये चलता रहेगा, इस बात का वादा मैं आपसे करता हूँ। वो 6 मंथ करंट अफेयर की क्लास लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, और उससे आपको बहुत फायदा होगा, आप भीड़ से ऊपर निकल आओगे। एक मैगजीन भी खरीद लो, एक मैगजीन खरीद लो जो स्पीडी का होता है या किसी का भी, जो 1 साल का पूरा करंट अफेयर बताता है, उसको हाईलाइटर लेके, पेन लेके अंडरलाइन करके पढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करना। बात हुई कि मैथ और रीजनिंग की, तो सर आपने बताया प्रैक्टिस करो, उसमें से जो टॉपिक फंसे उसको आप पढ़ लो। इसके बाद जनरल साइंस के लिए दोस्तों मैं जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक शो लेके आ रहा हूँ, एक क्लास लेके आ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर सब फ्री में आपको यूट्यूब पे मैं दूंगा, जीए बाई पीयूष सर पे, एकदम निश्चिंत रहिएगा। ये क्लास भी शुरू हो रही है, आप लोग बस जाकर के वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ये क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। क्योंकि आप तो अभी ये वीडियो देख रहे हो, फिर भूल जाओगे, और फिर भूल जाओगे, फिर चैनल भी नहीं याद रहा तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए भाई ये नोटिफिकेशन जरूर जो है कि इसका बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि फट से आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप जो है देख लोगे, ठीक है। टाइमिंग, शेड्यूल सब कुछ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। शाम को 5 बजे 6 मंथ करंट अफेयर की क्लास होगी, ठीक है, और सुबह 10 बजे दोस्तों आरआरबी की प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्लास होगी। इन दोनों क्लासेस को अपना आप आंख बंद करके देखते चले जाओ। और मैथ रीजनिंग के लिए तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन टेस्ट की, उतना ज़्यादा आप जो है पारंगत होते जाओगे। आप खुद देखोगे कि पहले टेस्ट में आपका नंबर कम आया, दूसरे में उससे ज़्यादा आया, तीसरे में उससे ज़्यादा, 4-5 टेस्ट लगते हैं दोस्तों आपको रिदम में आने में। आपको रिदम में आने में 3-4-5 टेस्ट लगेंगे, और आप याद करोगे कि यार पीयूष सर ने सही समय पे हमें सही राय दे दिया था, वरना तो हम जो है ऑफलाइन ही पढ़ रहे थे, हमें ऑनलाइन टेस्ट देने का महत्व नहीं समझ में आया था। एग्जाम दे के आओगे तो थैंक यू बोलोगे सर। तो दोस्तों बस इतनी सी बात थी कि मुझे लगा कि सर बच्चे पढ़ ही रहे होंगे, बच्चे तो सब पढ़ रहे होंगे, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में करके आ पाएंगे कि नहीं। क्योंकि आप साल भर कितना पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम में उस 90 मिनट में कैसा खेलते हो, उस 90 मिनट में कैसा परफॉर्मेंस करते हो, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। कुछ बच्चे होते हैं साल भर खूब इधर उधर घूमते हैं, लेकिन 90 मिनट जम के लिखते हैं, भाई साहब उनका नंबर अच्छा आता है। कुछ बच्चे तो साल भर पढ़ते हैं और इतना पढ़ जाते हैं कि थीसिस कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, वो एकदम चुन चुन के एक एक क्वेश्चन को बना रहे, 100% अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, और फिर उसका जो क्या हश्र होता है। तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्कोर इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी होगी, इजी टू टफ की ओर जाइएगा। मैथ्स और रीजनिंग में भी दोस्तों इजी टू टफ की ओर जाइएगा। ऐसा ना हो किसी एक टफ क्वेश्चन में आप फंस जाओ और इजी क्वेश्चंस छूट जाएं आपके। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा ऑनलाइन टेस्ट में। जरूरी नहीं है कि जो शुरू में क्वेश्चन आ गया वो जो है दोस्तों एकदम जो है उसमें फंस गए, और बाद का इजी क्वेश्चन अगर छूट गया उस चक्कर में तो आपको बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। तो दोस्तों यही सब थोड़ी छोटी मोटी टिप्स हैं,
इस बार बहुत अच्छा है कि लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। दो तीन साल के बीच में गैप में आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन ले चुके हैं बच्चे। तो एक बहुत बड़ा सीरियस तैयारी करने वाले बच्चों का जत्था निकल चुका है। पुलिस, दिल्ली पुलिस और बहुत सारी पुलिस की वैकेंसीज में निकल चुका है। और दोस्तों बहुत सारी जो है बैंक एसएससी के वैकेंसीज में भी निकल चुका है जत्था। तो आपके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि नया फॉर्म कोई भर नहीं सकता। जो 3 साल पहले फॉर्म भरे वो चलेंगे। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि दोस्तों वैकेंसी भी बढ़िया है और सीरियस बच्चे पढ़ने वाले जो थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपके पास मौका है कि आप अगली पंक्ति में खड़े हैं और इस बार सिलेक्शन लेकर के दिखाना है दोस्तों। इस बार डू और डाई की सिचुएशन है। इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और करंट अफेयर का जिम्मा आपका मैं लेता हूं पीयूष सर। आपको 5 बजे शाम वाले सेशन में डेली एकदम जम के रहना है और आखिरी दम तक रहना है, आखिरी मिनट तक रहना है और आखिरी एग्जाम तक रहना है दोस्तों। मैं नहीं आपका साथ छोड़ूंगा। आपको अपने गेम में अगर कोई बाहर कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आपको इस गेम से कोई आउट नहीं कर सकता, आप ही खुद से आउट होके जाओगे। लेकिन आप आउट नहीं होने का संकल्प ले लिए तो दोस्तों सिलेक्शन हम लोग लेके रखेंगे इस बार। ये मेरा वादा है कि भीड़ से अलग आपको करंट अफेयर ले जाएगा और उसमें पीयूष सर आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, इन्हीं सब टिप्स के साथ दोस्तों आप सभी से इजाजत लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।